हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और लेक्चर को सिंसियरली देख रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का यूट्रस वाला पोर्शन। ओके राइट जी। और उम्मीद है कि आप लेक्चर देखे होंगे और वो स्किप नहीं करेंगे, आप लेक्चर को सीक्वेंस वाइज देखे होंगे। 1 2 अपन लेक्चर जो है 10th हमने आपके साथ पिछले दिनों आपके साथ शेयर किया था और आज जो है उससे आगे मैं देखता हूँ आपके लिए लाया हूँ कुछ। इस चैप्टर में थोड़ा मैं एनसीईआरटी से बाहर जा रहा हूँ। कुछ बच्चे जो है बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है, तो कोई नहीं, आज जानकारी ख़ास करके ह्यूमन बीइंग के बारे में, मेल और फीमेल के बारे में, इस प्रोस्पेक्टिव से जो अभी चल रहा टॉपिक जानना बहुत ज़रूरी है। ये हम लोग के लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जानकारी का अभाव में बोलते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन नहीं होता है तो मिसकंसेप्शन कुछ इस तरह से जो है बाइस्ड हो जाते हैं हम लोग किसी बात को लेकर के। तभी क्लियर होगा, क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होगा मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर उससे संबंधित जो भी और बातें हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आज के लेक्चर में क्या है आपके लिए। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं और देखिए ये डायग्राम, मैं इस डायग्राम पर ही मैं पिछला लेक्चर शायद वाइंड अप किया था। आपको याद है कि ये आपके लिए क्या चीज़ है, ये चीज़ इसको क्या बोले थे आप, यहाँ ईमानदारी से भरिएगा, भर लीजिए। यहाँ क्या था ये आपके लिए क्वेश्चंस के रूप में है और ये क्या है, मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर लिखे होंगे। क्या है ये, इंटरनल ओस बोले थे, ये क्या था एक्सटर्नल ओस बोले थे और ये रिप्रोडक्टिव ट्यूब या वेजिना बोले थे। ओके, ये क्या है नैरो स्ट्रक्चर, क्या है नैरो स्ट्रक्चर, क्या है ये, इसको क्या बोले थे जो कनेक्ट किया था यूट्रस को वेजिना के साथ, दैट इज सर्विक्स। ठीक ना। इंडिया में जो इंडियन फीमेल होती है, अपने यहाँ का सोसाइटी क्या है, थोड़ा सा कंजर्व सोसाइटी है, तो इंडियन फीमेल में सबसे ज़्यादा सर्विकल कैंसर का खतरा होता है। ठीक है, और ब्रेस्ट कैंसर का खतरा जो है, जो वेस्टर्न फीमेल है वहाँ होता है। ओके, वेस्टर्न फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर, चूँकि वो लोग लेट मैरिज करती है, बच्चे को चाइल्ड को मिल्क फीडिंग का काम नहीं करती है, मिल्क फीडिंग बहुत कम करवाती है और इस वजह से भी उनके ब्रेस्ट में नोड्यूल्स वगैरह गांठ वगैरह बनता है और कैंसर होता है। जो इंडियन फीमेल है वो क्या है कि उसमें पर्सनल हाइजीन को लेकर के थोड़ी परेशानी होती है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करती है, किसी तरह के इन्फेक्शंस वगैरह यहाँ पर बहुत सारा होने के चांसेस रहता है। ठीक है, एक तो ये एरिया जो होता है वो हमेशा मॉइस्ट रहता है, बैक्टीरियल फंगल ग्रोथ होने के चांसेस रहते हैं या किसी तरह का इंटरकोर्स के दौरान भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो यहाँ का कैंसर जो है इंडियन फीमेल में सबसे ज़्यादा पाया गया। ओके राइट है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ जो कैनाल है दैट इज सर्विकल कैनाल, इसका हम लोग क्लियर कट हम लोग जो है अलग अलग स्लाइड्स में देख चुके थे। एक यहाँ बीमारी हुआ था, सर्विसाइटिस बोले थे, याद है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए एक बैक्टीरिया मिला था जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्यूब है, वेजिना है, वहाँ पर जो है कुछ बैक्टीरिया था जो एसिड्स का सेक्रेशन करता था। नाम क्या था ये बैक्टीरिया, क्या नाम था याद कीजिए, नाम याद कीजिए, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ओके, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यहाँ भी है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नाम पूरा है इसका। देखिए अब मैं बोला था कि जो कुछ इससे पहले थोड़ा सा जो है मैं डिटेल में उतना नहीं गया था, मैं इससे सब स्ट्रक्चर एक बार मैं थोड़ा शेयर कर चुका हूँ, लेकिन अभी थोड़ा क्या है थोड़ा डिटेल बता रहे हैं आपको। ये वाला एरिया, ये डायग्राम को देखिए, ये जो बाहर से दिख रहा है ये जेनिटल एरिया का ये पार्ट, इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको भलभा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, भलभा बोला जाता है। मतलब फीमेल का बाहर से जो जेनिटल पार्ट दिखता है दैट इज कॉल्ड भलभा। ओके राइट है। और ये देखिए जो हेयरी पोर्शन है इसको बोलते हैं मोन्स प्यूबिक बोलते हैं, मोन्स प्यूबिक। अब एक और स्लाइड्स आपके लिए लाए हैं, बिल्कुल क्लियर कर देखिएगा। मोन्स प्यूबिक या यहाँ पर डेवलप होता है ये प्यूबिक हेयर बोलते हैं। ठीक है, आफ्टर गेनिंग द पुबर्टी एज फीमेल में डेवलप होता है। और देखिए यहाँ पर
ये दिख रहा है आपको, लिप लाइक स्ट्रक्चर, आउटर लिप लेबिया मेजोरा, ठीक है। हाँ, लिप्स लाइक स्ट्रक्चर है, ये लिप्स बनाते हैं इस तरह से जो बनाते हैं लिप, दैट इज ये, ठीक है। आउटर दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं हम लोग आउटर लिप्स, ठीक है, लेबिया मेजोरा। और ये इनर लिप्स लेबिया माइनोरा। और इसके अंदर जो ये ओपनिंग है, ठीक है, इधर एनस की तरफ से जो पहला ओपनिंग है दैट इज वेजिनल ओपनिंग बोलते हैं या वेजिनल ओरिफिस बोलते हैं। और उसके ऊपर, ठीक है, यूरिनरी ओपनिंग बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, लेबिया माइनोरा जहाँ पर एंड करता है उससे कवर्ड स्ट्रक्चर है क्लाइटोरिस, ठीक है। टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ये, टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। देखेंगे अगला स्लाइड्स में और क्लियर होगा। चलिए देखते हैं। कह रहा द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया क्या क्या इंक्लूड करता है, तो मॉन्स प्यूबिक, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और हाइमिन एंड क्लाइटोरिस। फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया मतलब बाहर से जो पोर्शन फीमेल में दिखता है वो सब क्या है, इसमें है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्या है, क्लाइटोरिस है, हाइमिन लेयर है, मॉन्स प्यूबिक है, ओके, दिख रहा है। और कह रहा है क्या कि ये मॉन्स प्यूबिक क्या होता है, मॉन्स प्यूबिक क्या होता है, प्यूबिस इज कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, ठीक है, कुशन गद्देदार पैड जैसा, कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर को हम लोग बोलते हैं मॉन्स प्यूबिक, ठीक है। देखिए ये डायग्राम में देखिए, ये वाला जो एरिया है फीमेल का ये क्या है, मॉन्स प्यूबिक है, ये क्या है, ये मॉन्स प्यूबिक, ठीक है, मॉन्स प्यूबिक्स बोलते हैं, ठीक है। क्या है, फैटी टिश्यू का ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पर हेयर डेवलप होता है फीमेल में। देखिए नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारा, ये मॉन्स प्यूबिक क्या है, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। कह लेबिया मेजोरा क्या है जी, लेबिया मेजोरा आर फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, क्या है ये, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, आपको लिखने के लिए आता है तो ये लिखना पड़ेगा, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंडेड द वेजिनल ओपनिंग। अभी और डायग्राम आएगा पता चलेगा। द लेबिया माइनोरा क्या है, तो लेबिया मेजोरा के अंदर है ये, आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। अभी डायग्राम बनाते हैं या डायग्राम देखते हैं और भी क्लियर होगा आपको। देखिए क्या है, देखिए यहाँ से ये क्या है, इधर मॉन्स प्यूबिक वाला एरिया है ना, मॉन्स प्यूबिक है। ये देखिए ये जो दिख रहा है स्पंजी टिश्यू वाला एरिया है ना, क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा, जो बाहर है ये लेबिया मेजोरा, और उसके अंदर फिर है फोल्डिंग ऑफ स्किन है, ठीक ना, दैट इज लेबिया माइनोरा, ओके, क्लियर है। और यहाँ क्या है, ये लेबिया माइनोरा जहाँ एनस के तरफ, ठीक है, जहाँ दोनों आकर के लेबिया माइनोरा, ये दो फोल्ड है ना, एक इधर से एक इधर से, दोनों आके जहाँ मिलता है दैट इज कॉल्ड फोरकैटी। ये एग्जाम में पूछता है। तो फोरकैटी लेबिया मेजोरा का पार्ट नहीं है, लेबिया माइनोरा का वो पार्ट, जैसे लेबिया माइनोरा है मान लीजिए, ये आकर के यहाँ पर अटैच हुआ, ठीक है, अटैच हुआ, दैट इज फोरकैटी। और ये लेबिया माइनोरा और एनस के बीच का ये जगह जो होता है इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग पेरिनियम। ये भी एग्जाम में पूछता है पेरिनियम क्या होता है, क्लियर है। और देखिए ये यहाँ से लेबिया माइनोरा का जो मॉन्स प्यूबिक वाला रीजन में जो पार्ट होता है वो एक टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को कवर करता है जिसको बोलते हैं क्लाइटोरिस, ठीक है। ये हुड ऑफ क्लाइटोरिस,
ये स्पंजी टिश्यू होता है, ये होमोलोगस टू पेनिस बोलते हैं। पेनिस और इसमें एक थोड़ा डिफरेंस क्या है, पेनिस में क्या है ओपनिंग्स है, ठीक है, यहाँ क्या होता है वो ओपनिंग नहीं होता है। और ये यूरेथ्रल ओपनिंग है ये, और ये वेजिनल ओपनिंग, ठीक है, और ये कवर्ड होता है हाइमिन से, जो फीमेल वर्जिन फीमेल होती है उसमें क्या है ये कवर्ड होता है इस तरह से हाइमिन लेयर, ठीक है, ये इस तरह से कवर्ड होता है। क्लियर है। फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान ये टूटता है नॉर्मली, हालांकि ऐसा कोई रिलेबल वो नहीं है। फीमेल जो हॉर्स राइडिंग वगैरह करती है, साइकिलिंग करती है, या कभी फिजिकली इंजर्ड हो गई तब भी ये टूट सकता है, या कभी जो है वेजिनल टैम्पून वगैरह इंसर्ट करती है तब भी ये टूट सकता है, ठीक है। ये परफोरेटेड होता है, ठीक है, इस होकर के मेंस का जो ब्लीडिंग है वो बाहर तो आ सकता है, लेकिन कोई भी चीज़ हार्ड चीज़ अंदर नहीं जा सकता है, ठीक है। चलिए, ये हाइमिन बोलते हैं, रेमनेंट ऑफ हाइमिन कर। देखिए यहाँ इसमें और भी क्लियर दिख रहा है आपको, ये क्लैटोरिस वाला पोर्शन, टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, स्पंजी टिश्यू है, और ये कवर्ड होता है लेबिया माइनोरा के एक्सटेंशन से, ठीक है। और ये क्या है यूरेथ्रा है, हाइमिन रेमिनेंट दिखाया जा रहा है, और क्या है लेबिया मेजोरा ये बाहर वाला जो है, और लेबिया माइनोरा ये अंदर वाला जो है, ठीक है, फोरकाइटी, और ये यहाँ से यहाँ वाला स्ट्रक्चर पेरिनियम, और ये एनस को इंडिकेट कर रहा है। बिल्कुल क्लियर कट आपको फीमेल जेनिटल ऑर्गन का नॉलेज यहाँ से आपको दिख रहा है, मिल रहा है आपको। देखिए इधर कर रहा, द ओपनिंग ऑफ द वेजिना इज ऑफन कवर्ड पार्सली बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमिन। क्या बोलते हैं इसको, हाइमिन बोलते हैं। पिछले क्लास में भी हमने कुछ चर्चा करी थी आपके साथ, ठीक है। पार्सली कवर्ड रहता है, हाँ, फुली कवर्ड नहीं है, ऐसा नहीं कि ये पैक है, पैक नहीं रहता भाई। इस होकर के क्या है ड्यूरिंग मेंस, ठीक ना, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, याद रखेंगे, पार्सली कवर्ड बोलते हैं। मेम्ब्रेनस लाइक, थिन मेम्ब्रेनस लाइक कवरिंग। ये नॉर्मली जो है फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान ब्रेक होता है, हालांकि कभी कभी किसी फीमेल में ये परसिस्ट करता थ्रू आउट लाइफ, और भी कारण से भी इनका ब्रेकिंग हो सकता है, लेकिन अपने सोसाइटी में थोड़ा इसको लेकर के बाइस्ड रहते हैं मेल। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमिन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्यूब इज नॉट अ रिलेबल कैरेक्टर ऑफ वर्जिनिटी, ठीक है, ऐसा मान के चलेंगे, क्योंकि अभी की फीमेल जो है हर क्षेत्र में जो है आगे बढ़ रही है, साइकिलिंग करती है, हॉर्स राइडिंग करती है, और भी फिजिकली एक्टिविटी में भाग लेती है, तो वो टूट सकता है। करा द क्लैटोरिस इज टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर व्हिच लाइज एट द अपर जंक्शन, ये ध्यान रखिएगा, अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा एंड अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। ये जो यूरेथ्रल ओपनिंग है, ठीक है, उसके ऊपर कवर्ड स्ट्रक्चर है लेबिया माइनोरा के द्वारा, टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं हम लोग, क्लैटोरिस बोलते हैं, ठीक है। ये फीमेल जो है सेक्सुअल एक्ट के दौरान फीमेल में इस ऑर्गन में क्या होता है, इरेक्शन आता है, ठीक है, इसलिए होमोलोगस टू पेनिस बोलते हैं। हालांकि इसमें कोई ओपनिंग्स वगैरह नहीं है। देखते हैं आगे, करा कि ये जो हाइमिन है अलग अलग टाइप का हाइमिन होता है, थोड़ा सा आपके लिए स्लाइड्स लाए हैं, आप देख लीजिए। करा इम परफोरेट हाइमिन, ठीक है, ये जो हाइमिन है ये परफोरेटेड नहीं है, इंटैक्ट है, मेम्ब्रेनस है, इन परफोरेट हाइमिन बोलते हैं। एनुलर हाइमिन का देखिए स्ट्रक्चर इस तरह से दिखेगा। और क्या है, सेप्टेट हाइमिन, सेप्टेट हाइमिन। और क्या है ये, कैरिबी फॉर्म हाइमिन, देख रहे हैं, कैरिबी फॉर्म हाइमिन। और क्या है ये, पारोस इंट्रोटियस हाइमिन, ठीक है, ये हाइमिन लेयर है। थोड़ा सा क्या लग रहा है ना, इनवेजिनेटेड फॉर्म में। बस ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए हमने ये स्लाइड्स आपके लिए कलेक्ट किया है। कह रहा द हाइमिन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टस,
इंटरकोर्स को बोलते हैं। फिजिकल मैटिंग मेल फीमेल के बीच को बोलते हैं इंटरकोर्स या क्वाइटस बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है, फर्स्ट मैटिंग के दौरान ये टूटता है, नॉर्मली टूटता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाउएवर इट कैन आल्सो बी ब्रोकन बाय सडन फॉल, एकाएक गिर गई कहीं से, या जॉल्ट जर्किंग लगा, इंसर्शन ऑफ वेजिनल टैम्पोन, ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग। ओके, वेजिनल टैम्पोन, कभी कभी फीमेल जो है कुछ हार्ड चीज़ अपने रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंसर्ट कर लेती है, दैट इज कॉल्ड वेजिनल टैम्पोन। इन सम वोमेन्स द हाइमिन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस, हाइमिन जो है किसी किसी वोमेन में वो ब्रेक नहीं होता है, वो परसिस्ट कर जाता है क्वाइटस के बाद भी। तो कह रहा है आपका एनसीईआरटी का ये लाइन है, एनसीईआरटी बाबा लिखा है ये। बिल्कुल जो कन्फ्यूजन्स होते हैं अपने जनमानस में हाइमिन को लेकर के, तो इनको देख करके आप जो है दूर कर लेंगे। कह रहा इनफैक्ट प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमिन इज नॉट रिलिएबल, है ना, इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, ठीक है। आफ्टर मैरिज मेल एक्सेप्ट मतलब कि वो एक्सपेक्ट करता है कि उनकी जो फीमेल आई है वो क्या हो, वर्जिन हो। तो उनके मन में चलता है कि फर्स्ट नाइट के बाद जो है कुछ ब्लीडिंग हो, इस तरह का एक्सपेक्टेशन होता है। हो गया तब भी ठीक, ना हुआ तब भी कोई ऐसा नहीं है कि वो फीमेल गड़बड़ है, इस तरह का मन में व्यू नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका हाइमिन जो है और भी कारणों से टूट सकता है, ठीक है। तो आपका एनसीईआरटी लिखा है, द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमिन इज नॉट ए रिलिएबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। वर्जिनिटी मतलब कुंवारीपन, कुमार्ज बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए और। करा मोन्स प्यूबिक, मोन्स प्यूबिस आल्सो कॉल्ड मोन्स वेनरिस भी बोलते हैं, एक नाम इसको और भी देते हैं, मोन्स वेनरिस, ठीक है। लेबिया मेजोरा कंसीडर्ड टू बी होमोलोगस टू स्क्रोटम, ये जो लेबिया मेजोरा है, बाहर वाला जो भलभा का पार्ट था, दैट इज लेबिया मेजोरा, इसको हम लोग होमोलोगस टू स्क्रोटम भी बोलते हैं, ठीक है। मेल में जो स्क्रोटम है, जो टेस्टिस को बियरिंग ऑर्गन बोलते हैं, तो होमोलोगस है उसका। और लेबिया मेजोरा हैज़ लार्ज नंबर ऑफ, ये याद रखिएगा, सीबेसियस ग्लैंड होता है, जो ऑयल ग्लैंड्स होता है, उसके सरफेस पर बहुत सारा सीबेसियस ग्लैंड है। लेबिया माइनोरा इज मोर पिगमेंटेड एज कंपेयर टू लेबिया मेजोरा, पूछता है एग्जाम में। मोर पिगमेंटेड, कलर्ड टाइप होगा, थोड़ा डीप कलर्ड होगा। लेबिया माइनोरा इज होमोलोगस टू पेनाइल यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा ऑफ मेल। पेनाइल यूरेथ्रा क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। पेनिस के थ्रू जो यूरेथ्रा जाता है दैट इज कॉल्ड पेनाइल यूरेथ्रा। तो पेनाइल यूरेथ्रा का होमोलोगस होता है लेबिया माइनोरा, और स्क्रोटम का होता है लेबिया मेजोरा। आप बात को ध्यान रखेंगे। अगर पोस्टीरियरली लेबिया माइनोरा फ्यूज टू फॉर्म फोरकाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, ठीक है। VVI फोरकाइटी क्या होता है, बहुत बार एग्जाम पूछता है, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। तो पोस्टीरियरली, एंटीरियरली मतलब बॉडी पार्ट के नज़दीक वाला पोर्शन को बोलते हैं एंटीरियर, और वहाँ से दूर वाले को बोलते हैं पोस्टीरियर, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर जो बनाते हैं इस तरह से फीमेल का, ये इसके अंदर ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ एक ओपनिंग, यहाँ एक ओपनिंग, ठीक है। तो लेबिया, ये लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, ठीक है। और लेबिया माइनोरा का ये वाला पोर्शन जिधर एनस की तरफ है दैट इज पोस्टीरियर पोर्शन, और इधर वाला पोर्शन जो बॉडी की तरफ होता है एंटीरियर बोलते हैं, ठीक है। तो पोस्टीरियरली लेबिया माइनोरा फ्यूज टू फॉर्म फोरकाइटी, ठीक है। ये रीजन को बोलते हैं फोरकाइटी। लेबिया माइनोरा जहाँ दोनों फ्यूज कर गया, ये इधर वाला और इधर वाला फ्यूज किया, फोरकाइटी।
ठीक है, फोरकैटी बोलते हैं, CHE कर दीजिए, फोरकैटी। करा द एरिया बिटवीन द लेबिया माइनोरा इज कॉल्ड वेस्टिबुली। ये वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला एरिया है ना, दो ये मान लीजिए क्या है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो लेबिया माइनोरा ऐसे, तो ये दोनों के बीच का जो जगह है जहाँ पर क्या है, वेजिनल ओरिफिस है और यूरेथ्रल ओरिफिस है, दैट इज कॉल्ड वेस्टिबुली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्टिबुली। और भलवा तो ये पूरे को भलवा बोलते हैं, पूरा स्ट्रक्चर भलवा, और ये बीच का जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड वेस्टिबुली। ओके, जो स्पेस होता है दो लेबिया माइनोरा के बीच का स्पेस वेस्टिबुली। चलिए आगे देखते हैं। कर सर्जिकल रेस्टोरेशन ऑफ हाइमीन, ये वर्ड याद रखिएगा, हाइमीनोरेफी। भाई क्या होता है कि आज के टाइम में फीमेल थोड़ी सी जो है अपने हाइमीन को लेकर के थोड़ी कॉन्शियस रहती है। क्या पता जो उनका काउंटर मेल होगा इस बात को मानेगा कि नहीं मानेगा। तो जो वेस्टर्न कंट्री है थोड़ा वो ओपननेस ज़्यादा है, वहाँ जो है मैटिंग वोटिंग हो सकता है कि मैरिज से पहले हो जाए। तो फीमेल क्या करती है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जा कर के डॉक्टर से मिल कर के वो फिर से हाइमीन का ग्राफ्टिंग करवा लेती है, ठीक है। तो लिखा हुआ है सर्जिकल रेस्टोरेशन ऑफ हाइमीन। अगर किसी तरह से उसमें इंजरी आ गया है, इंजरी कारण जो भी हो उसको करेक्ट कर लेती है, उनको फिर से रिस्टोर कर लेती है। प्रोसेस कहलाता है हाइमीनोरेफी। हाइमीनोरेफी याद रखिएगा। रिमेन्स ऑफ हाइमीन आर कॉल्ड करंकल मार्टिफॉर्मी, ठीक है। बस टर्म है, मेडिकल टर्म है, इन्फॉर्मेशन के लिए ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा क्लाइटोरिस के बारे में इन्फॉर्मेशन है। क्लाइटोरिस इज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा। ये इंपॉर्टेंट है, लेबिया मेजोरा नहीं भाई, लेबिया माइनोरा, एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर दो लेबिया माइनोरा से कवर्ड स्ट्रक्चर है एंटेरियर साइड में, ठीक है। करा क्लाइटोरिस कंटेन इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्ट होगा, हार्ड एंड इरेक्ट होगा ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट। हैव नो ओपनिंग, अभी बताए थे कोई ओपनिंग नहीं है। हैव सेंसरी ग्लैंड्स एंड प्रीप्यूसेस मतलब कवर लाइक पेनिस ऑफ मेल। जैसे मेल के जो ग्लैंड्स पेनिस था उसको कवर करने के लिए प्रीप्यूसेस था या फोरस्क्रीन बोले थे। इसी तरह से लेबिया माइनोरा के द्वारा क्लाइटोरिस को कवरिंग प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। टीनी फिंगर लाइक स्पंजी टिश्यू का बना हुआ जो स्ट्रक्चर है, जो सेक्सुअल एक्ट के दौरान फीमेल में क्या होता है, हार्ड एंड इरेक्ट होता है ये भी। चलिए सॉरी, देखते हैं इधर क्या कुछ था। कराइए पेरिनियम इज द एरिया विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द फोरकैटी टू एनस। अभी देखे थे फोरकैटी लेबिया माइनोरा जहाँ मिला था दो, वहाँ से एनस तक का जो एरिया था, ठीक है। ये फोरकैटी, ठीक है, ये लेबिया, ये माइनोरा है, ये लेबिया मेजोरा है ये, ठीक है। तो ये जो फोरकैटी है और यहाँ पे एनस, तो यहाँ से यहाँ तक का जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग पेरियनम बोलते हैं, है ना, यही पेरियनम। ओके, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया पेरियनम, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। चलिए कर द फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा जो हम लोग एक्सटेंड करते हैं अपने जो उधर चल रहा था रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पोर्शन, अब वो वहाँ से ख़त्म होता है और जो है हम लोग मेमोरी ग्लैंड के बारे में अब चलते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो कह रहा मेमोरी ग्लैंड इज करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल। भाई हम लोग जो मेमेलियन कैरेक्टर में हम लोग मेमोरी ग्लैंड का पाया जाना पढ़े थे। मेमोरी ग्लैंड रहेगा तो मेमल बोलेंगे। मेल में भी होता है मेमोरी ग्लैंड, फीमेल में भी। मेल में क्या है, वेस्टिजियल फॉर्म में है, और फीमेल में क्या है, फंक्शनल फॉर्म में, ठीक है। बच्चे को मिल्क फीडिंग के लिए वो डेवलप होता है। कर द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, वन पेयर में है, जिसको हम लोग ब्रेस्ट भी बोलते हैं,
ठीक है। कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू, ये क्या है इसमें, ग्लैंडुलर टिश्यू है। भाई बताए थे, कुछ बच्चे हमको पूछ रहे थे कि क्या मेमोरी ग्लैंड का शेप साइज बड़ा रहेगा तो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होगा। सोचिए थोड़ा, नहीं ऐसा नहीं है। मेमोरी ग्लैंड का शेप साइज डिपेंड करता है उसके अंदर, या उसका जो बल्कीनेस है वो डिपेंड करता है उसके अंदर फैटी टिश्यू का डिपोजिशन कितना है। जितना भी चाहे मेमोरी ग्लैंड छोटा हो बड़ा हो, उसके अंदर मेमोरी जो ग्लैंड्स है या जो मेमोरी लोब्यूल्स है वो 15 से 20 के बीच रहता है, तो वो फिक्स्ड है सब में। बस फैटी टिश्यू का डिपोजिशन पर्सन टू पर्सन, फीमेल टू फीमेल वेरी करता है। ओके, इसको ध्यान रखेंगे। तो उसके अंदर क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू है, और ये देखिए वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट है। तो ये अगर वेरी करता है तो शेप साइज क्या होता है, वेरी करता है। ओके, ग्लैंडुलर टिश्यू वेरिएबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। करा द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 से 20 मेमोरी लोब्स में। अभी डायग्राम देखेंगे आगे, लेकिन वो डाटा याद रखिएगा। 15 to 20 मेमोरी लोब्स होता है जो भी उसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू है। ग्लैंड है, सेक्रेशंस करेगा, मिल्क सेक्रेशन के लिए ये ब्रेस्ट होता है। कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ सेल कॉल्ड एल्वेओलाई। ये जो मेमोरी लोब्स है ना, मेमोरी ग्लैंड दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है। वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट है और उसके अंदर क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू है। और ग्लैंडुलर टिश्यू बनाने वाला जो पोर्शन है वो 15 से 20 मेमोरी लोब्स में बटा हुआ है। और ये जो मेमोरी लोब्स है उसके अंदर क्या है, एल्वेओलाई सेल है। ये एल्वेओलाई सेक्रेट करता है, मिल्क सेक्रेट करता है। देखेंगे आगे, देखिए आपके एनसीईआरटी से ये डायग्राम लिया गया, ठीक है। अलग अलग रीजन का नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पूछ देता है यहाँ से क्वेश्चन। देखिए ये मेमोरी लोब्स, ये मेमोरी लोब्स, इसमें 2 ही लोब दिखाया गया। ऐसा लोब कितना है, 15 से 20 लोब है ये, ठीक है। 15 to 20 लोब्स है, इसमें 2 ही लोब दिखाया गया। ऐसा नहीं कि 15-20 लोब इसमें ढूंढेंगे आप, 2 ही लोब्स है। देखिए कहाँ से है ये एक ऐसा लोब है, ये ऐसे ही एक लोब है, और ये दूसरा लोब दिखाया गया। तो 2 ही लोब है यहाँ, इसमें 15 से 20 लोब है। बस समझने के लिए आप समझिए, इमेजिन कर लीजिए 15 से 20 है, यहाँ पर 2 दिखाया जा रहा। करा मेमोरी लोब, मेमोरी लोब के अंदर क्या है, मेमोरी एल्वेओलर सेल है। बहुत सारा ये मेमोरी एल्वेओलर सेल है, ठीक है। एल्वेओलर सेल्स क्या सेक्रेट करता है, ये मिल्क सेक्रेट करता है। ओके, इसके अंदर है ये। ओके, कर रहा है ये बहुत सारा जो सेल्स ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो इसमें क्या होगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, डक्ट वाले ग्लैंड को बोलते हैं। डक्ट है, नली है, जैसे देखिए ये है ग्लैंड, ठीक है। और ये क्या है, इसका सेक्रेशंस निकलने के लिए ये डक्ट होता है, इस तरह का चीज़, ये डक्ट है। ये क्या है, दूसरा एल्वेओलर सेल है, इसका डक्ट है। ये दोनों मिलकर यूनाइट हो गया, ठीक है। ये यहाँ डक्ट, ये यहाँ डक्ट, और ये दोनों मिलकर यहाँ आगे फिर यूनाइट हो गया, और भी आएगा, फिर ये यूनाइट हो जाएगा। इस तरह की बात होता है। तो ये क्या है, मेमोरी एल्वेओलस का सेल, डक्ट, मेमोरी डक्ट बोलेंगे। ये डक्ट, ये मेमोरी डक्ट, ये मेमोरी डक्ट यूनाइट होकर के बना क्या, एम्पुला बोलते हैं, ठीक है। एम्पुला और भी कम हो जाएगा। और एम्पुला, बहुत सारा एम्पुला लेक्टिफेरस डक्ट बनाता है। और लेक्टिफेरस डक्ट जो है यहाँ पर, ये रीजन जिसको निप्पल बोलते हैं, ठीक है, कलर्ड पोर्शन होता है, थोड़ा ब्राउनिश कलर या ब्लैकिश कलर, वहाँ से क्या है, पोर के रूप में बाहर आता है, ठीक है। और ये जो थोड़ा सा वाइडर पोर्शन होता है, एरियोला, एरियोलर टिश्यू है, फैटी टिश्यू का होता है, ठीक है। और इधर तो हम लोग पढ़ चुके हैं, रिब्स का है, बॉडी से लटका हुआ पोर्शन है ये, और सपोर्ट के लिए रिब्स से जुड़ा हुआ रहता है ये मस्कुलर स्ट्रक्चर, जिसमें ग्लैंड है और क्या है, फैटी टिश्यू है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा द सेल्स ऑफ एल्वेओलाई सेक्रेट मिल्क, ये भी इम्पोर्टेंट है। एल्वेओलर सेल क्या होता है, मिल्क सेक्रेट करता है। विच इज स्टोर्ड इन द कैविटी, ल्यूमिन कैविटी बोलते हैं, ऑफ एल्वेओलाई। द एल्वेओलाई ओपन इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ये ओपन होता है। कह रहा है द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट।
अलग अलग नाम है। और सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म वाइडर मेमोरी एम्पुला, ठीक है, विच कनेक्टेड टू लेक्टिफेरस डक्ट थ्रू द मिल्क सक आउट, विच मिल्क इज सक आउट, ठीक है, अलग अलग नाम है, ठीक है, देखिए अलग अलग नाम है। मेमोरी लोब, उसके बाद क्या है ये 15 से 20, वो क्या कंटेंट किया हुआ है, मेमोरी एल्व्यूलस, मेमोरी एल्व्यूलस मतलब एल्व्यूलर सेल, उसका डक्ट मेमोरी डक्ट कहलाएगा। वो डक्ट सब यूनाइट किया एम्पुला, एम्पुला भी यूनाइट किया लेक्टिफेरस डक्ट, और वो सब क्या निप्पल के थ्रू बाहर आया, सक आउट हुआ, यहाँ से बेबी सक करता है मिल्क को। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये डायग्राम फिर से आया है, बस आपके लिए इन्फॉर्मेशन कि लेबिया मेजोरा किधर, लेबिया माइनोरा किधर, ठीक है। ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, ये वेजिनल ओरिफिस है, हाइमिन का रेमिनेंट फॉर्म में है ये, और इधर जो था हुड ऑफ बोलते हैं, टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, बस ऐसे इन्फॉर्मेशन। ये पेरिएनम याद रखिएगा, ये पेरिएनम के लिए यहाँ लाया गया था। ये लेबिया माइनोरा यहाँ पर फ्यूज किया तो फोरकाइटी, और लेबिया माइनोरा और एनस के बीच का जो जगह है ये, ठीक है, इसको इस तरह से कर दीजिए पेरिएनम, याद रखिएगा मेडिकल टर्मिनोलॉजी। देखिए कह रहा वेस्टिबुलर ग्लैंड्स आर ऑफ 2 टाइप। जो वेस्टिबुली था ना, वेस्टिबुली बोले थे अभी, स्पेस बिटवीन 2 लेबिया माइनोरा, ठीक, वेस्टिबुली बोलते हैं। तो वहाँ पर 2 टाइप्स का ग्लैंड है, कह रहा लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड और ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ग्लैंड ऑफ कीनी बोलते हैं और बर्थोलाइन ग्लैंड बोलते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बर्थोलाइन ग्लैंड। मेल में याद कीजिए लुब्रिकेशन के लिए कौन सा ग्लैंड था, याद है, लुब्रिकेशन के लिए जो मेल में ग्लैंड था उसका नाम याद कीजिए, और यहाँ फीमेल में क्या होता है, बर्थोलिन ग्लैंड था, ठीक है। वहाँ क्या बोले थे, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या उसका नाम दिए थे कॉपर्स ग्लैंड दिए थे, याद कीजिएगा, ओके। तो देखिए इधर ये क्या चीज़ है, इसको डायग्राम से समझते हैं हम लोग, इस डायग्राम से पता चल रहा है, ठीक है। ये देखिए बाहर वाला जो एरिया हेयरी एरिया है, लेबिया मेजोरा फैला हुआ एरिया है, जो हेयर होता है उसके ऊपर, लेबिया माइनोरा के ऊपर हेयर नहीं है, ठीक है। कर ओपनिंग ऑफ लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, ठीक है, इधर होगा लेसर वेस्टिबुलर और इधर होगा ग्रेटर वाला। ये जो नीचे से पोस्टीरियर वाला साइड वाला जो होता है लेबिया माइनोरा का पोर्शन, उस पर होता है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड होता है, नाम क्या है, बर्थोलिन ग्लैंड है। यहाँ पर एक स्किनी बोले थे, ओके, क्लियर है। चलिए यहाँ पर इस रीजन में है बर्थोलिन ग्लैंड, ठीक है, और इधर थोड़ा होता है वो कीनी ग्लैंड बोलते हैं। तो लेसर ओपनिंग और लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड इधर से, और इधर से ग्रेटर वाले को बोलते थे बर्थोलिन। कह रहा है क्या, लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड जो होता है, ग्लैंड ऑफ कीनी पढ़ते हैं, साइलेंट होता है, न्यूमेरस स्मॉल ग्लैंड है, और होमोलोगस टू मेल प्रोस्टेट होता है वो, और सेक्रेट करता है म्यूकस। ये जो है यहाँ का, ये होमोलोगस टू मेल प्रोस्टेट ग्लैंड है, और यहाँ पर सेक्रेशन म्यूकस ही सेपरेशन करता है सेक्सुअल एक्ट के दौरान, ठीक है। और देखिए ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड या बर्थोलिन ग्लैंड बोलते हैं, 2 बीन शेप ग्लैंड होता है, सिचुएटेड वन ईच साइड ऑफ द वेजिनल ओरिफिस, होमोलोगस टू द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ मेल, जिसको कॉपर्स ग्लैंड बोले थे, सेक्रेट एल्कलाइन, ये इंपॉर्टेंट, एल्कलाइन फ्लूइड दैट लुब्रिकेट द वेजिना ड्यूरिंग क्वाइटस। ये जो वेजिनल ओरिफिस है ना, ओपनिंग है, उसके 2 किनारे पर 1 पेयर्ड बर्थोलिन ग्लैंड होता है, राइट, और ये एल्कलाइन फ्लूइड का सेक्रेशंस करता है, और ये लुब्रिकेशन क्वाइटस के दौरान, सेक्सुअल एक्ट के दौरान, मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके पेनिट्रेशन को ये स्मूथ बनाने का काम करता है, ओके। चलिए और ये देखिए इम्पोर्टेंट है, ये मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में मैं आपके लिए लाया हूँ। ये क्या है, याद कीजिए, क्या बोले थे इसको, याद है,
आप याद करके लिखेंगे, इसको क्या बोले थे, इसको क्या बोले थे, इसको क्या बोले थे। आप इस स्लाइड्स को स्क्रीनशॉट ले करके इसमें अपने मन से आप इसको फिलअप करेंगे। मैं लेक्चर को यहाँ वाइंड अप करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे oogenesis, राइट, oogenesis का पोर्शन देखेंगे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।